जम्मू कश्मीर में तापमान लगातार बढ़ रहा है और भीषण गर्मी व लू ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। आज की बात करें तो आज दोपहर को तापमान 43 डिग्री पहुंच गया। इन हालातों में लोग भीषण गर्मी से खुद को बचाने के कई प्रयास करने में जुटे हुए हैं। कोई छाते का सहारा ले रहा है तो कोई पेय पदार्थ के माध्यम से खुद को गर्मी से बचा रहा है। आपको बता दें कि जम्मू में पिछले 11 दिन से लगातार पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। रविवार इस मौसम का सबसे गर्म दिन माना जा रहा था। कल यानी रविवार को पारा 42.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वहीं आज पारा 43 डिग्री पहुंच गया है। भीषण गर्मी के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। डॉक्टर बार बार लोगों से दोपहर 12 से 4 बजे तक घरों से बाहर न निकलने की अपील कर रहे हैं ताकि लोग बीमार न पड़े, क्योंकि इस दौरान हीट स्ट्रोक होने का खतरा लगातार बना रहता है। भीषण गर्मी से हार्ट, रेस्पिरेटरी और लीवर से जुड़ी बीमारियां भी होने का खतरा तेजी से बढ़ता है। बात करें अगर हीट स्ट्रोक की, तो हीट स्ट्रोक एक जानलेवा स्थिति है जो आपके शरीर को जरूरत से ज्यादा गर्म कर देती है। इसे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा शरीर के तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। हीट स्ट्रोक, जिसे सनस्ट्रोक भी कहा जाता है, हाइपरथर्मिया या गर्मी से संबंधित बीमारी का सबसे गंभीर रूप है। हीट स्ट्रोक से मस्तिष्क क्षति, अंग विफलता या मृत्यु हो सकती है। हीट स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए ये घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उनका शरीर तापमान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकता। इसके अलावा जो अन्य चीजें जो हीट स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाती हैं, उनमें शामिल है शराब पीना, पानी कम पीना, ऐसी दवाएं जो आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं, कुछ बीमारियां होना जो आपके पसीने आने की क्षमता को प्रभावित करती हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, कुछ चिकित्सीय स्थितियां होना जैसे कि नींद संबंधी विकार या हृदय, फेफड़े, गुर्दे, थायराइड या रक्त वाहिकाओं से संबंधित समस्याएं। इसके अलावा भारी या तंग कपड़े पहनना, तेज बुखार होना, मोटापा होना, हीट स्ट्रोक का पिछला इतिहास यानी अगर इससे पहले भी आपको हीट स्ट्रोक हुआ है तो खराब शारीरिक स्थिति या गर्म परिस्थितियों का अभ्यस्त न होना, यानी कि अगर आप गर्मी में पहले कभी रहे नहीं हैं तो ऐसे मामलों में भी आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। अब कैसे पहचानें कि आपको हीट स्ट्रोक हो रहा है? इसके जो मुख्य लक्षण हैं उनमें मतली, चक्कर आना, सिर दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन के साथ साथ हीट स्ट्रोक से गर्म, शुष्क, लाल त्वचा और भ्रम, दौरे और बेहोशी हो सकती है। अगर ऐसे लक्षण किसी में भी पाए जाते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना बेहद जरूरी है ताकि समय पर इलाज शुरू किया जा सके। खैर, ये तो साफ है कि मई का महीना जम्मू कश्मीर में मानो रेगिस्तान की गर्मी ले आया हो। सुबह 7 बजे से ही सूरज की तेज रोशनी आंखों में चुभने लगती है और 8 से 9 बजे कॉलेज दफ्तर के लिए निकलना भी मुश्किल है। गर्मी से बचने के लिए हम ऊपरी जुगाड़ जैसे मुंह को रुमाल या स्कार्फ से कवर करते हैं, आंखों को बचाने के लिए चश्मा पहनते हैं, सनबर्न से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं, लेकिन शरीर में ठंडक बनाए रखने के लिए क्या करें ये शायद समझ में नहीं आता है। लेकिन ऐसे में कई मौसमी फल और सब्जियां हैं जो इस मौसम में गर्मी से आसानी से राहत दे सकती हैं। गर्मियों में ठंडी तासीर वाले फल और सब्जियां खाने से हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। गर्मियों में सबसे अच्छा फल कच्चा आम माना जाता है। इससे बना आम पन्ना लू से भी बचाता है। इसके अलावा भी कई मौसमी फल हैं जिन्हें हम लू से बचने के लिए डाइट में ज़रूर शामिल कर सकते हैं, जैसे कच्चा आम, सेब, केला, तरबूज, खरबूजा, संतरा, बेरीज, खीरे, नींबू, नारियल पानी आदि ऐसी कई ठंडी तासीर की चीज़ें हैं जिन्हें खाने से हम भीषण गर्मी से खुद को बचा सकते हैं और ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस कर सकते हैं। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool
to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।